नमस्ते, आप सभी नव नियुक्त शिक्षक को हार्दिक बधाई। मेरे दिव्यांग साथियों, बहुत सारे दिव्यांग साथियों का नौकरी हुआ है। उनको आए दिन कॉल आते रहता है कि भैया टीयर 3 में मेरा रिजल्ट हो गया है, अब बताइए आगे मुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो मैं बता दूं दोस्त, अगर आपका रिजल्ट आप देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो बीपीएससी की साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ रिजल्ट प्रकाशित हो गया है। अगर देख चुके हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। आपकी काउंसलिंग भी होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा, आपका नौकरी भी मिल जाएगा, नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। तो दिव्यांग लोगों का एक सवाल रहता है, ठीक है, दिव्यांग लोगों का तो ऐसे बहुत सवाल रहता है, सब लोग मुझे कमेंट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से करते रहते हैं। उसी में एक सवाल आया है कि दिव्यांगों लोगों का जो काउंसलिंग होगा, क्या उसमें डॉक्टर सर्टिफिकेट का चेक भी करेगा, यूडीआईडी का भी चेक होता है और फिजिकली भी चेक होता है क्या, फिजिकली भी कोई चेक होता है क्या? तो मैं बता दूं दोस्तों कि दिव्यांग है, दिव्यांग कैटेगरी से आपका रिजल्ट आया है और आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो यूडीआईडी के बारे में पहले बता देता हूँ। देखिए, यूडीआईडी कार्ड और प्लस जो सर्टिफिकेट आप बनवाए हैं उसका सरकार चेक करती है। लेकिन जैसे आप जमा कर दीजिएगा ना सर्टिफिकेट, तो जमा करने के बाद यूडीआईडी कार्ड सर्टिफिकेट जमा करने के बाद आपका वह गुप्त रूप से जांच होगा, आपको बताया नहीं जाएगा कि आपकी डॉक्यूमेंट जांच किया जा रहा है। गुप्त रूप से शिक्षा विभाग धीरे से, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका डॉक्यूमेंट्स जांच कर दिया जाएगा। अगर उस जांच के क्रम में यूडीआईडी कार्ड या सर्टिफिकेट जाली पाया गया तो आपको सूचना दी जाएगी, आप अपना स्पष्टीकरण दीजिएगा। अगर संतोषजनक नहीं हुआ तो आप पर केस हो जाएगा, आप जो है सो जेल जाइएगा और आपकी नौकरी चली जाएगी। अगर सर्टिफिकेट यूडीआईडी कार्ड गलत हुआ तो उसमें क्या होता है कि बहुत ऐसे दिव्यांग हैं जिन पर झूठे मूठ का क्लेम कोई कर देता है जानबूझकर कि इनका सर्टिफिकेट गलत है या यूडीआईडी कार्ड गलत है। तो उसमें क्या होता है, उसमें शिक्षा विभाग देखता है कि एक सर्टिफिकेट तो सही है लेकिन परसेंट में ऊपर नीचे है, तो उसमें फिजिकल चेक होता है, फिजिकल चेक होता है। एक डॉक्टर की टीम होगा, सीमो टीम गठित करते हैं और फिजिकल टेस्ट होता है, और उस टेस्ट पर अगर आपकी सर्टिफिकेट सही है और लेकिन परसेंटेज 40 से कम होनी चाहिए, लेकिन आपका 40 से ज़्यादा है, तो अगर जो सीएमओ जो कमेटी बना नौकरी के बाद, कंप्लेन के बाद कोई कंप्लेन कर दिया आपके नाम से, तो सीएमओ कमेटी बैठाएगी और उस कमेटी में अगर 40 से कम परसेंट आता है तो भी आप नौकरी से बाहर हो सकते हैं। तो ये तो बात की बात है, लेकिन अभी आपको क्या करना होगा? देखिए, अभी आपको करना कुछ नहीं है। अभी आपकी सिर्फ काउंसलिंग होगी, ठीक है, काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग में दिव्यांगता की जांच नहीं होती है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, काउंसलिंग में दिव्यांगता की जांच नहीं होती है, मेडिकल बोर्ड नहीं बैठता है, डॉक्यूमेंट्स डीवी के समय भी जांच नहीं होती है, आपकी फिजिकल जांच कुछ नहीं होगी, जो सर्टिफिकेट है वही आपको देखा जाएगा, मिलाया जाएगा और आपको ओके कर दिया जाएगा। नौकरी के 1 से 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 4 साल के बाद हो सके कि आपको पर कंप्लेन हो तो फिजिकल जांच होगा, अन्यथा केवल पेपर ही जांच होकर आपका जो है सो सब कुछ सही मान लिया जाता है। बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग में ऐसा नियम आते रहा है, ठीक है। नियोजित 2022 का भी वही मामला है, टीआरयू 1 का भी अभी चेक नहीं हुआ है, टीआरयू 2 का भी अभी जो है सो चेक नहीं ही होगा। उसके पहले 2003, 2005, 2015, 2018 ऐसे जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों का भी जांच नहीं होता है, ठीक है। तो यह दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि मेरा फिजिकल जांच होगा, नहीं, फिजिकल जांच नहीं होता है। जो पेपर आप सबमिट किए हैं ना, उसी पेपर को जांच किया जाएगा, और जब तक जांच नहीं किया जाएगा जब तक आप पर कोई कंप्लेन नहीं आ जाए। तो अगर आप झूठ मूठ के विकलांग हैं फिर भी अगर कोई कंप्लेन करता है तो ही जांच होगा, और नहीं तो जांच नहीं होता है। तो यह भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए कि जांच नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा कि फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाकर और बहाल हो जाऊंगा। ऐसा कतई मत कीजिए, क्योंकि बिहार में बहुत सारे संगठन है कि इस चीज़ को जो है सो आरटीआई के माध्यम से पहले क्या करती है, पूछती है कि आपके ज़िला में, डिस्ट्रिक्ट में कितने दिव्यांग टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में नौकरी प्राप्त किया है या नियोजित में नौकरी प्राप्त किया है, और उनकी सर्टिफिकेट की क्या सत्यता है, जांच की जाएगी।
तो वह दिव्यांग संगठन गुप्त रूप से पता लगाते हैं कि कौन कौन से दिव्यांग जो है फर्जी हैं। तो अगर उसमें आप पकड़ा गए तो फिर आप पर जांच बैठ जाएगी, आप बाहर हो जाइएगा। लेकिन डीवी में काउंसलिंग में फिजिकल जांच नहीं होती है, सिर्फ पेपर से मिलान होता है। पेपर सही है, ओरिजिनल डाले हैं, जो ऑनलाइन आवेदन करते समय डाले हैं वो भी, और जो आपके पास है वो भी ओरिजिनल है, दोनों मैच कर रहा है, तो आप जो है नियुक्ति पत्र कर लीजिएगा, आपके विद्यालय आवंटन हो जाएगा, आप नौकरी करते रहिए। तो इस बात का ख्याल रखना है आपको, ठीक है। अगर फर्जी है तो ज्वाइनिंग नहीं कीजिए, नहीं तो आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएंगे। लेकिन आप सच में हैं, दिव्यांग है, तो ज्वाइनिंग कर लीजिए, आपको कोई नहीं निकाल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों से आप संतुष्ट होंगे। और भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।